वेलकम टू कॉन्कर आईएएस एमपीपीएससी 2020 के लिए टेस्ट सीरीज, जिसमें आज हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एनएचआरसी का फर्स्ट पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की मेरी क्लासेस भी हो चुकी हैं, और साथ ही अगर आप वो क्लासेस नहीं देखे हैं तो कॉन्कर आईएएस की प्ले लिस्ट में जाकर आप प्रीवियस ईयर की प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। और साथ ही आज हम टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी डिस्कस कर रहे हैं। आज मेरा टॉपिक है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, जिसका पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड भी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एनएचआरसी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग टेस्ट सीरीज पार्ट 1। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मानवाधिकार का सदस्य नहीं बन सकता? पहला, लोकसभा का अध्यक्ष, बी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, डी, ऐसा व्यक्ति जो मानवाधिकार से संबंधित विषयों पर में विशेष ज्ञान रखता हो। तो दोस्तों, आपके पास 30 सेकंड का टाइम देते हैं, आप अपना आंसर ढूंढ लीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में ऐसा कौन व्यक्ति जो सदस्य नहीं बन सकता? तो दोस्तों, अगर देखते हैं डी ऑप्शन, अगर ऐसा व्यक्ति जो मानवाधिकार से संबंधित विषयों में विशेष ज्ञान रखता हो तो सदस्य बन सकता है, इसलिए ये फॉल्स है क्योंकि सदस्य नहीं बनने की बात कर रही है। सी ऑप्शन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये भी फॉल्स है क्योंकि बन सकता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये भी बन सकता है, इसलिए ये भी फॉल्स है। लोकसभा का अध्यक्ष, ये ट्रू है, तो इसलिए इसका पहला ऑप्शन लोकसभा का अध्यक्ष होगा। इसमें लोकसभा का विपक्ष का नेता सदस्य बन सकता है, लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन, ए, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, बी, न्यायमूर्ति श्री एस कांगा, सी, सुश्री फातिमा बीवी, डी, न्यायमूर्ति सुखदेव सिंह। तो दोस्तों, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप अपना आंसर करेक्ट कर लीजिए। कौन सा आपका इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, फिर जो हम बताएंगे आपको उससे मैच कर लीजिए। आप अपना मूल्यांकन स्वतः कीजिए। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का फर्स्ट चेयरमैन, प्रथम अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो का जवाब होना चाहिए न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन थर्ड, वर्तमान में कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष है? पहला ऑप्शन, मार्कंडेय काटजू, बी, एच.एस.एल. दत्तू, सी, पी. सदाशिवम, डी, मोंटेक सिंह आहलूवालिया। तो आप दोस्तों अपना आंसर देख लीजिए। वर्तमान में कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष है? तो दोस्तों, एच.एल. दत्तू, नेशनल
ह्यूमन राइट कमीशन का कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो HL दत्तू। ठीक है दोस्तों, HL दत्तू हैं। ठीक है दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कोई कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि पहला, आयोग के गठन में कोई त्रुटि है, बी, आयोग में कोई रिक्ति है, सी, ए और बी दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। 30 सेकंड टाइम है, आप अपना आंसर सोच लीजिए। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कोई कार्रवाई केवल इस आधार पर अधिमान्य होगी कि इसका आयोग के गठन में कोई त्रुटि है, आयोग में कोई रिक्ति है, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कोई कार्रवाई केवल इस आधार पर अधिमान्य नहीं होगी जो कि आयोग के गठन में कोई त्रुटि हो या कि आयोग में कोई रिक्त हो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम आयोग के सदस्यों में कौन शामिल नहीं था? ठीक है, प्रथम आयोग जब गठित किया गया इसमें कौन से सदस्य शामिल नहीं थे? पहला ऑप्शन श्री वीरेंद्र दयाल, बी ऑप्शन सुश्री फातिमा बीवी, सी न्यायमूर्ति VS मलिमाथा, डी जस्टिस कृष्ण अय्यर। ठीक है, तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आयोग के सदस्यों में कौन शामिल नहीं है? ठीक है, तो हम देखते हैं श्री वीरेंद्र दयाल ये शामिल हैं, तो ये गलत हो जाएगा। सुश्री फातिमा बीवी ये भी शामिल थी, न्यायमूर्ति VS मलिमथ ये भी शामिल थे, जस्टिस कृष्ण अय्यर नहीं शामिल थे। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन शामिल था अगर देखा जाए तो श्री वीरेंद्र दयाल, ठीक है दोस्तों, फिर दूसरा सुश्री फातिमा बीवी, फिर न्यायमूर्ति VS मलिमथ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया? तो आपका ए ऑप्शन 8 जनवरी 1994, बी ऑप्शन 10 दिसंबर 1993, सी ऑप्शन 12 अक्टूबर 1993, डी ऑप्शन 8 दिसंबर 1995। तो दोस्तों आपका क्या आंसर होगा? आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया दोस्तों? तो आपका जवाब सही होना चाहिए 12 अक्टूबर 1993। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कब अस्तित्व में आया? तो 12 अक्टूबर 1993 में प्रथम बार। कब आया? पहले 12 अक्टूबर 1993 में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अस्तित्व में आया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, किस सन में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रक्रिया रेगुलेशन पारित किया गया? ए ऑप्शन 1996, बी ऑप्शन 1991, सी ऑप्शन 1994, डी ऑप्शन 1993। ठीक है, तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए।
तो राष्ट्रीय मानवाधिकार रेगुलेशन कब पारित किया गया दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए 1994। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन रेगुलेशन कब पारित किया गया दोस्तों? आपका जवाब होना चाहिए 1994 में किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, मानवाधिकार परिषद एक अंतर सरकारी निकाय है जिसका गठन किया गया है। ए ऑप्शन 15 मई 2007, बी ऑप्शन 10 दिसंबर 1993, सी ऑप्शन 15 मार्च 2006, डी ऑप्शन 13 मार्च 2005। तो दोस्तों अपना आप आंसर चूज कर लीजिए, 30 सेकंड टाइम है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद एक अंतर सरकारी निकाय है। इसका गठन कब किया गया दोस्तों? तो 15 मार्च 2006 को। मानवाधिकार परिषद एक अंतर सरकारी निकाय, इसका गठन 15 मार्च 2006 को किया गया। तो मानवाधिकार परिषद एक अंतर सरकारी निकाय है, इसका गठन 15 मार्च 2006 को किया गया। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का रेगुलेशन 1994 में आया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, मानवाधिकार परिषद कितने सदस्य से मिलकर बनती है? पहला 48 सदस्य, बी 46 सदस्य देश, सी 45 सदस्य देश, डी 45 सदस्य देश। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। तो दोस्तों मानवाधिकार परिषद में कितने सदस्य देशों से मिलकर बनता है? तो आपका जवाब होना चाहिए 47 सदस्य देश। मानवाधिकार परिषद में 47 सदस्य देशों से मिलकर बना है। मानवाधिकार परिषद 45 सदस्य देशों से मिलकर बना है। इसका गठन 15 मार्च 2006 को किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार रेगुलेशन कब पारित किया गया? तो ये 1994 में पारित किया गया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्वेश्चन 10, मानवाधिकारों की सर्वोत्तम घोषणा को किस समझौते डिक्लेरेशन द्वारा अपनाया गया? ए ऑप्शन वार्षनेर सहमति घोषणा पत्र, बी ऑप्शन वाशिंगटन डीसी सहमति घोषणा पत्र, सी पेरिस सहमति घोषणा पत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, 30 सेकंड का टाइम है। तो मानवाधिकार सार्वभौम घोषणा को किस डिक्लेरेशन को अपनाया गया दोस्तों? तो आपको जवाब होना चाहिए पेरिस सहमति घोषणा पत्र। तो मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को पेरिस सहमति के तहत डिक्लेयर किया गया। ठीक है। मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा को पेरिस सहमति के घोषणा पत्र के द्वारा अपनाया गया। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब अपनाया गया? तो इसका पहला ऑप्शन ए 11 दिसंबर 1948, बी 9 दिसंबर 1948, सी 10 दिसंबर 1948, डी
8 दिसंबर 1948। तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, आप अपना आंसर चूज कर लीजिए कौन सा सही ऑप्शन है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब अपनाया गया दोस्तों? तो आपको जवाब होना चाहिए 10 अक्टूबर 1948। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा संयुक्त राष्ट्र असेंबली 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो मानवाधिकार सार्वभौम घोषणा संयुक्त राष्ट्र असेंबली द्वारा 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम के अंतर्गत नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के महासचिव, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के सचिव किस शक्तियों का उपयोग करते हैं? ए वित्तीय शक्तियाँ, बी प्रशासक शक्तियाँ, सी न्यायिक शक्तियाँ, डी ए और बी दोनों। तो दोस्तों आप अपनी आंसर चूज कर लीजिए, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम के अंतर्गत नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के महासचिव तथा स्टेट ह्यूमन राइट के सचिव किस शक्तियों का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो ये लोग वित्तीय शक्तियाँ, प्रशासनिक शक्तियाँ दोनों को उपयोग करते हैं, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के महासचिव और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के सचिव कौन सी शक्तियाँ उपयोग करते हैं दोस्तों? तो ये लोग वित्तीय शक्तियाँ, प्रशासनिक शक्तियाँ दोनों शक्तियाँ यूज करते हैं। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट के महासचिव, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के सचिव दोनों लोग वित्तीय शक्तियाँ और प्रशासनिक शक्तियाँ यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आयोग की स्थापना कब की गई? पहला ऑप्शन 13 अक्टूबर 1993, बी ऑप्शन 11 अक्टूबर 1993, सी ऑप्शन 12 अक्टूबर 1993, डी ऑप्शन 10 अक्टूबर 1993। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपका आंसर क्या होगा, और हमारे आंसर से आप मिलाकर स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो पहले आप ह्यूमन राइट कमीशन की आप क्लास देख सकते हैं काउंटर आईएएस के प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? दोस्तों आपका जवाब होना चाहिए 12 अक्टूबर 1993 में उसका गठन किया गया। तो 12 अक्टूबर 1993। ठीक है दोस्तों, कब गठन किया गया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का? 12 अक्टूबर 1993 में। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन में लग गया कब इसको स्वीकार किया गया? 10 अक्टूबर 1948 को। 10 अक्टूबर 1948 को यूनाइटेड नेशन असेंबली में नेशनल ह्यूमन राइट का मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार का सार्वभौम घोषणा कब की गई? तो 10 अक्टूबर 1948 को। लेकिन हमारे देश में कब किया गया दोस्तों? तो 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। ठीक है, क्वेश्चन 14, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन
जस्टिस एस राजेंद्र, बी जस्टिस एम वेंकटचलैया, सी जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, डी जस्टिस GS वर्मा। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपका आंसर क्या होगा। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के प्रथम अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। ठीक है दोस्तों, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 15, लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना, उनकी मानवता को चुनौती देना, यह कथन किस विद्वान का या महान विचारक का है? ए ऑप्शन महात्मा बुद्ध का, बी ऑप्शन महात्मा गांधी का, सी ऑप्शन जॉन F कैनेडी का, डी नेल्सन मंडेला का। तो दोस्तों आप अपने आंसर चूज कर लीजिए। लोगों को उनके मानवाधिकार से वंचित करना, उनकी मानवता को चुनौती देना, यह कथन किस महान विचारक या महान विद्वान का है? तो दोस्तों ये किसका है? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला का है। इनका क्या विचार है दोस्तों? लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना, उनकी मानवता को चुनौती देना, एक कथन नेल्सन मंडेला जी का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों का सही क्रम जमाइए। पहला जस्टिस AS आनंद, बी जस्टिस JS वर्मा, थर्ड जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, फोर्थ जस्टिस S राजेंद्र बाबू, फिफ्थ जस्टिस HL दत्तू। सही कोड को चुनिए। ए फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, बी ऑप्शन सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फिफ्थ, फोर्थ, सी ऑप्शन फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फिफ्थ, डी ऑप्शन थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है दोस्तों, आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपका कौन सा आंसर होना चाहिए? तो दोस्तों आपका सही आंसर डी। पहले जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जी हैं, फिर जस्टिस JS वर्मा जी, फिर जस्टिस AS आनंद जी, फिर जस्टिस S राजेंद्र बाबू। ठीक है। फिर फिफ्थ जस्टिस HL दत्तू। मतलब देखो दोस्तों, फर्स्ट में रंगनाथ मिश्रा जी, दूसरे में जस्टिस JS वर्मा, थर्ड में जस्टिस AS आनंद, फोर्थ में जस्टिस S राजेंद्र बाबू, फिफ्थ में जस्टिस HL दत्तू। क्योंकि MPPSC अभी पिछले 2019 का अगर ट्रेंड देखा जाए तो वो पूछ लेता है इनमें से कौन नहीं है, इसमें से कौन है, या फिर सही क्रम लगाइए। तो इसलिए ऐसे ही क्वेश्चन रखा गया है, जिससे आप एक बार देख लीजिए तो हो सकता है आपको एग्जाम में
हेल्पफुल मदद मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो सही क्रम में कौन कौन से हैं? पहले हैं रंगनाथ मिश्रा जी, फिर JS वर्मा जी जस्टिस, फिर AS आनंद, फिर S राजेंद्र बाबू, फिर HL दत्तू। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, वर्तमान समय में इनमें से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य नहीं है? पहला ऑप्शन श्रीमती ज्योतिका कलार, बी जस्टिस दिन्या मनोहर मुलय, सी जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत, डी जस्टिस रोहाणी। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। वर्तमान समय में इनमें से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य नहीं है? तो दोस्तों अगर देखा जाए तो श्रीमती ज्योतिका कलार ये हैं, जस्टिस दिन्या मनोहर मुलय ये भी थे, जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र ये भी हैं, ये नहीं थे। तो ये इसका आंसर डी जस्टिस रोहिणी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 18, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को कितनी बार संशोधित किया जा चुका है? ए ऑप्शन 3 बार, बी ऑप्शन 2 बार, सी ऑप्शन 1 बार, डी ऑप्शन 1 बार भी नहीं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993 में आया, इसको कितनी बार संशोधित किया गया है दोस्तों? तो आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। तो दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को कितनी बार संशोधित किया गया? तो आपका जवाब होना चाहिए आंसर दो बार इसको संशोधित किया गया है। होपफुली 2002-2019 में संशोधित किया गया है। क्वेश्चन 19, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति एक उच्च समिति की सिफारिश के द्वारा की जाती है। इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? पहला राज्यसभा का सभापति, बी भारत का अटॉर्नी जनरल, सी प्रधानमंत्री, डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक उच्च समिति की सिफारिश पे की जाती है। इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए प्रधानमंत्री। देखो, ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष एवं सदस्यों को नियुक्त कौन करता है? तो करता है ये दोस्तों राष्ट्रपति, लेकिन समिति की सिफारिश में इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो देश का PM होता है। ठीक है दोस्तों, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश पर करता है। समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो देश का PM होता है। और एक, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 20, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 2019 के कोई अतिरिक्त 5 विशिष्ट विभाग भी होते हैं। इन विभागों में कौन सा विभाग नहीं है? पहला नीति अनुसंधान विभाग, बी विधि विभाग, सी जांच विभाग, डी आर्थिक कार्य विभाग। ठीक है दोस्तों, तो आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपका आंसर क्या होना चाहिए? 30 सेकंड का टाइम है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 2019 के अनुसार अतिरिक्त 5 विशिष्ट विभाग भी होते हैं।
इन विभागों में कौन सा विभाग नहीं है? हम देखते हैं दोस्तों कौन सा विभाग इसमें है। तो पहला नीति अनुसंधान विभाग ये है, विधि विभाग है, जांच विभाग है। तो इसमें पूछा कौन सा विभाग नहीं है, तो आर्थिक कार्य विभाग नहीं है, इसलिए इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, नीति अनुसंधान विभाग, विधि विभाग, जांच विभाग है, आर्थिक कार्य विभाग नहीं है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 21, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए ऑप्शन मुख्यमंत्री द्वारा, बी राज्यपाल द्वारा, सी राष्ट्रपति द्वारा, डी ये सभी। तो दोस्तों आपका आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? तो आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप चूज कर लीजिए। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति ऑप्शन बी राज्यपाल द्वारा। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष एंड सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए राज्यपाल। ठीक है, नेशनल स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ना कि राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 22, इनमें से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों के रूप में अन्य आयोगों के अध्यक्ष भी शामिल होते हैं? ठीक है दोस्तों। पहला ऑप्शन ए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अध्यक्ष, बी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, सी बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, डी ये सभी शामिल होते हैं। तो आप अपना आंसर चूज कर लीजिए दोस्तों, सही आंसर क्या होगा। इनमें से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में अन्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में शामिल होते हैं? तो पहला ऑप्शन दोस्तों क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति या जनजाति का अध्यक्ष, ये सही है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, ये भी सही है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, ये भी सही है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? डी ये सभी शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में अन्य आयोगों के अध्यक्ष भी शामिल होते हैं। इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया जाता है? पहला किसी भी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, बी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति, सी सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के साथ अन्य न्यायाधीश, डी सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए। 30 सेकंड टाइम है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए सी सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के साथ अन्य न्यायाधीश भी नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 24, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पहला ऑप्शन जस्टिस के.जी. बालकृष्णन, बी जस्टिस ए.एस. आनंद, सी जस्टिस राजमल लोढ़ा, डी जस्टिस एच.एल. दत्तू। दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, इसका आंसर क्या होगा।
तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो आपका आंसर होना चाहिए जस्टिस एच.एल. दत्तू। नेशनल ह्यूमन राइट के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं जस्टिस एच.एल. दत्तू। नेशनल ह्यूमन राइट के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जस्टिस एच.एल. दत्तू। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है बहुसदस्यीय संस्था, संवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय, डी ए एंड सी, मतलब संवैधानिक या बहुसदस्यीय। दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। क्या होना चाहिए? 30 सेकंड का टाइम है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दोस्तों ये एक बहुसदस्यीय संस्था है। ठीक है, ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ये संवैधानिक निकाय है, इसलिए इसका आंसर ए और सी। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बहुसदस्यीय संस्था है, साथ ही ये संवैधानिक संस्था है। ठीक है दोस्तों, संवैधानिक निकाय है। आपसे ये पूछा जाए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये एक बहुसदस्यीय संस्था है, यस है, ये संवैधानिक निकाय भी है। ठीक है दोस्तों, ना कि संवैधानिक निकाय। ठीक है। क्वेश्चन 26। निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? पहला, आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भेजता है। बी, मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में आयोग को सजा देने का अधिकार। सी, इसकी स्थापना 1993 में की गई। डी, इस आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, कौन सा सही होगा, कौन सा सही नहीं है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो इस आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ट्रू है। इसकी स्थापना 1993 में की गई है दोस्तों, तो ये भी सही है। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को भेजता है, ये भी सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मामले में आयोग को सजा देने का अधिकार है, गलत है, आयोग को सजा देने का अधिकार नहीं है, इसलिए गलत है। तो कौन सा सही कथन नहीं है? तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, और 3 ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष या 70 वर्ष, बी 5 वर्ष या 65 वर्ष, सी 3 वर्ष या 70 वर्ष, डी 5 वर्ष या 62 वर्ष। दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? तो 3 वर्ष या 70 वर्ष। ठीक है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 3 ईयर एंड या कि 70 ईयर, जो भी पहले हो। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 28। निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए गठित समिति में शामिल नहीं होता है? ए ऑप्शन विपक्ष का नेता, बी लोकसभा का अध्यक्ष, सी राष्ट्रपति,
डी प्रधानमंत्री। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। 30 सेकंड का टाइम है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष के लिए गठित समिति में विपक्ष का नेता शामिल होता है। ठीक है। और दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष शामिल नहीं होता और इसमें राष्ट्रपति भी शामिल नहीं होता क्योंकि राष्ट्रपति खुद नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री शामिल होता है। इसलिए इसका दोस्तों दो 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 आंसर सही होंगे, बी एंड सी। तो आंसर इसका ये हो जाएगा दोस्तों, बी एंड सी। ठीक है, 28 का बी एंड सी हो जाएगा। क्वेश्चन 27, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है? पहला ऑप्शन 5 वर्ष या 70 वर्ष तक, बी ऑप्शन 5 वर्ष या 65 वर्ष तक, सी ऑप्शन 3 वर्ष या 70 वर्ष तक, डी ऑप्शन 5 वर्ष या 62 वर्ष। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो 3 वर्ष या 70 वर्ष। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 3 ईयर एंड 70 ईयर जो भी हो। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो। ठीक है। क्वेश्चन 28, निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए गठित समिति में शामिल नहीं होता? तो इसमें विपक्ष का नेता शामिल होता है, लोकसभा अध्यक्ष का नहीं होता, राष्ट्रपति भी नहीं होता क्योंकि राष्ट्रपति खुद नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री शामिल होता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका ऑप्शन कल बना लीजिए, बी एंड सी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। ठीक है। 29, निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? पहला ऑप्शन मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देना, बी कोर्ट में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्रवाई में हस्तक्षेप करना, सी किसी मानवाधिकार पीड़ित को आर्थिक मुआवजा देना, डी कैदियों को मानवाधिकार की रक्षा करना। 30 सेकंड टाइम है दोस्तों, आप सोच लीजिए क्या आंसर होना चाहिए। तो दोस्तों पहला ऑप्शन मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देना, ये सही है। कोर्ट में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्रवाई में हस्तक्षेप करना, ये भी सही है। कैदियों को मानवाधिकार की रक्षा करना, ये भी सही है। किसी मानवाधिकार पीड़ित को आर्थिक मुआवजा देना, ये गलत है क्योंकि आर्थिक मुआवजा नहीं दिया जाता जो अगर पीड़ित है। तो इसका आंसर सी। राष्ट्रीय मानवाधिकार के कार्य कौन कौन से हैं दोस्तों? कि शोध को बढ़ावा देता है, कोर्ट में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्रवाई में हस्तक्षेप करना, कैदियों के मानवाधिकार की रक्षा करना। ठीक है। लेकिन मानवाधिकार को किसी पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक मुआवजा नहीं दिया जाता। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 30, निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे? ए जस्टिस एस राजेंद्र, बी जस्टिस के जी बालकृष्णन, सी जस्टिस ए एस आनंद, डी जस्टिस पी सदाशिव। एमपीपीएससी में ऐसा ट्रेंड देखा गया है, इसलिए ऐसा हमने इसको यहाँ पे किया है दोस्तों। आप अपना आंसर चूज कर लीजिए।
तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे। तो दोस्तों जस्टिस एस राजेंद्र ये भी रह चुके हैं, जस्टिस के.जी. बालकृष्णन ये भी रह चुके हैं, जस्टिस ए.एस. आनंद ये भी रह चुके हैं, जस्टिस पी. चंद्र सदाशिवराव ये नहीं रहे हैं। तो इसका आंसर इसलिए डी हो जाएगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 31, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिनियम को कब परिवर्तन किया गया दोस्तों? 2010, 2005 पहला ऑप्शन, बी 2005, 2010, सी ऑप्शन 2006, 2012, डी ऑप्शन 2006, 2019। तो आपके पास 30 सेकंड टाइम है दोस्तों। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम कब परिवर्तन किया गया? तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993 में लाया गया और यूनाइटेड नेशन असेंबली में सार्वभौमिक रूप से कब किया गया? तो 1900, ठीक है, 48। तो आप सोच लीजिए दोस्तों, आपको क्या आंसर होना चाहिए। नेशनल ह्यूमन राइट आयोग अधिनियम 1993 में आया। इसमें कब परिवर्तन किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर डी होना चाहिए, 2006 में एंड 2019 में किया गया। ठीक है दोस्तों, 2 बार किया गया है। कितने बार? 2 बार। ठीक है, 1906, 1999 और ये आया कब? 1993 में। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमारा ये राष्ट्रीय मानवाधिकार का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। तो इसमें केवल दोस्तों 28 में बी एंड सी 2 आंसर होंगे। ठीक है, बाकी का इसमें आंसर दिया हुआ, आप इसको जज कर सकते हैं कौन कौन सा आपका आंसर होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द बेल आइकन बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर वीडियो। दोस्तों हमारे जो भी इसमें सोर्स फॉलो किए जा रहे हैं काफ़ी ऑथेंटिक हैं। तो दोस्तों हम MPPSC की टॉपिक वाइज डेली हमारी टेस्ट सीरीज भी चलेंगी। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए और MPPSC के पूरी प्रिपरेशन करवा देंगे, क्योंकि हमारे क्लासेस के साथ टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी चल रही है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।